Hi, this is Aditi Rana. Today we will complete class 7th Polity chapter 2 Role of the Government in Health. आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर 2 जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट जो हेल्थ रिलेटेड इशू है उनसे रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स ले रही है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सरकार होती है वो काम करती है लोगों के भले के लिए, ठीक है, जैसे कि उनकी एजुकेशन के लिए उनके वो हेल्थ फैसिलिटीज़ देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, रोज़गार देती है, उनके लिए प्रॉपर हाउसिंग की व्यवस्था करती है और रोड्स बनवाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ेंगे कि जो हेल्थ है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या मीनिंग है हेल्थ का एक ब्रॉड वे में। व्हाट इज़ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। हेल्थ का मतलब है हमारी वो काबिलियत जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं, चोटों से, इंजरी से दूर रहते हैं। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा स्वास्थ्य उस पर फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का साफ़ पानी है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर पानी साफ़ नहीं होगा और हम उसे पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और एक हमारा जो आसपास का वातावरण है वो भी क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम बार बार बीमार होंगे। गेटिंग एडिक्वेट फूड टू ईट, और हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है कि हम प्रॉपर एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इट इज़ेंट हेल्थी टू बी डल, इनएक्टिव, एंशियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेस ऑफ टाइम। और दूसरी क्या कंडीशन है कि अगर आप डल रहते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, आपको बेचैनी होती रहती है, आप डरे सहमे घबराए से रहते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है ये भी बहुत मैटर रहता है कि क्या आप एक हेल्दी पर्सन कंसिडर करे जाएंगे या नहीं। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सबको बिना मेंटल स्ट्रेस के रहना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी कि फर्स्टली तो हम बीमार नहीं हो, सेकेंडली हम साफ़ पानी पिए, हम जिस लोकेलिटी में रहें वो साफ़ हो, वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो, और फिर हमें मेंटल स्ट्रेस भी नहीं हो, हम हमेशा सोचते ही ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, हम एक्टिव रहें, अपनी लाइफ में खुश रहें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हम हेल्दी रहें। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स रिलेटेड टू हेल्थ। अब हेल्थ से ही रिलेटेड प्लस और माइनस देखेंगे जो हमारी कंट्री में है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। विश्व में 4th नंबर पे हमारी इंडिया को कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल लगभग 15,000 डॉक्टर होते हैं जो क्वालिफाई होते हैं। लेकिन यही बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो ये जो डॉक्टर हैं ये मोस्टली सिटीज़ में अपना घर बनाते हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन करते हैं। तो जो गांव के लोग हैं उन्हें ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, और जो गांव से लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। सपोज़ एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजरी है सीरियसली, तो उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए, राइट। बट जो गांव के पब्लिक है उन्हें इतना ट्रैवल करना पड़ता है तब वो डॉक्टरों तक पहुंच पाती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है हमारी सोसाइटी का। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं वो आने वाले सालों के साथ बढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल 1950 में 2717 हॉस्पिटल थे, लेकिन 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स ओपन हुए। यानी कि ज़्यादा हॉस्पिटल ओपन करें या ज़्यादा स्टाफ सप्लाई किया है तो ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनकी बीमारियों को, उनकी इंजरीज़ को जल्दी ट्रीट किया जाएगा। एंड 2000 में 18,218 हॉस्पिटल्स थे जिन्हें ओपन किया गया। यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं हम खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब बात करते हैं माइनस पॉइंट की। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल लगभग 5 लाख लोग हैं जो टीबी से यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। लगभग 2 मिलियन केसेस आते हैं हर साल मलेरिया के। तो ये एक ड्रॉबैक है कि लोगों को हम बार बार बीमारियां तो ठीक कर रहे हैं, हमने हॉस्पिटल का नंबर तो बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी लोग जहाँ पे रहते हैं लोकेलिटी में वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई नहीं है कि वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें बार बार मलेरिया हो रहा है, या फिर जो कंडीशन है जिनमें वो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है कि उन्हें बार बार सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल टूरिस्ट।
टूरिस्ट का मतलब हमें पता है, टूरिस्ट यानी कि कोई फॉरेन का इंसान है, वो यहाँ पे घूमने आता है। तो सेम वे मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं? ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो बाहर की कंट्री से आते हैं अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे कराने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं और जो कि कम कॉस्ट में, मतलब फॉरेन में उसी इलाज की कॉस्ट ज़्यादा होगी, पर इंडिया में जब वो इलाज कराएंगे मेडिकल टूरिस्ट, तो डॉक्टर भी अच्छे मिलेंगे और कॉस्ट भी कम होगी। तो मेडिकल टूरिस्ट इंडिया आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, यानी कि इंडिया के जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं। वहीं बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सबको इवन पीने का साफ पानी तक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। जो इंडियंस लोग हैं, 21% जो लोग हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेज हो जाती है, जो कि पानी से रिलेटेड है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे तक फैल जाती है, एक इंसान से दूसरे तक पहुंच जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां हैं जो पानी से रिलेटेड हैं और लोगों को हो जाती हैं जब वो गंदा पानी पीते हैं। अगेन बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में, यानी कि चौथे नंबर पे है। विश्व में सबसे ज़्यादा मेडिसिन यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। इतनी मेडिसिन बनाई जाती हैं कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। कई सिटीज़ में, कई फॉरेन कंट्रीज़ में हम मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ड्रॉबैक की बात करें, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। पर हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर डाइट तक नहीं मिलती और उनकी हाइट तक नहीं बढ़ती, वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, उन्हें कुपोषण हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो अभी जो हमने टेबल देखा, जो हमने प्लस माइनस देखे अपने कंट्री के, उससे हमें पता पड़ता है कि हमें बीमारियों को ट्रीट करना चाहिए और उसके लिए ज़रूरत है कि प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाई जाए। हॉस्पिटल्स हों, लेबोरेटरी हों, ताकि लोगों के टेस्ट कंडक्ट कराए जाएँ। एम्बुलेंस सर्विस भी हो, ताकि जो लोग हैं, रूरल पब्लिक है, वो भी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करके डॉक्टर्स तक पहुंच पाए और फैसिलिटीज़ का यूज़ कर पाए। ब्लड बैंक्स भी होने चाहिए कि इन केस किसी इंसान की तबीयत खराब है तो उसे तुरंत ब्लड बैंक्स के थ्रू ब्लड प्रोवाइड किया जा सके। सो इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल who can advise, diagnose and treat illness. We also need the medicine and equipment that are necessary for treating patients. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेज भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, एक प्लेस भी चाहिए, यानी हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, उसके स्टाफ की भी ज़रूरत है, और इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हमें मेडिसिन्स की भी ज़रूरत है और इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है जिनसे डिफरेंट टेस्ट को कंडक्ट किया जा सके। तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। देयरफॉर वी मस्ट पे अवर टैक्सेस, इसलिए हमें अपने टैक्सेस पे करने चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं टैक्स से जो पैसा मिलता है, इन्हीं फंड को वो यूज़ करती है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे जो सिटीज़न है उन्हें बेनिफिट मिलता है और उनकी लाइफ बेटर हो जाती है। सो वी विल टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वो कौन रन करता है? वो गवर्नमेंट रन करती है। जैसे कि यहाँ आपको इमेज दिखाई दे रही है कि पेशेंट यूजली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन पब्लिक हॉस्पिटल लाइक दिस वन। यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है कि लोग कितनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं, और इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे लाइन लगती है, तब आपकी चांस आती है, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, जो आपका इलाज है बहुत कम मिनिमम रुपीज़ में हो जाता है। It has the ability to look after the health of a large section of its population spread over hundreds of thousands of rural and urban areas. तो जो गवर्नमेंट है, जब ये हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो जो पॉपुलेशन है जो कि स्कैटर्ड है, कहीं कहीं है, थोड़ी इधर है, थोड़ी इधर है, कई गाँवों में है, शहरों में है, उन सबको काफ़ी बेनिफिट होता है जब हमें गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हर तरह की बीमारी का इलाज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, चाहे वो कॉमन इलनेस हो, सिंपल जो सर्दी खांसी जुकाम सिंपल बीमारियां हो, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, ऐसी डिजीज़ हो जो एक दूसरे तक ट्रांसफ़र हो जाती है, विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक इंसान को कोल्ड है, जब आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हो तो कई बार आपको भी कोल्ड हो जाता है, राइट। और कुछ स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सिंपल बीमारी हो, कई बार बीमारियां बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। सो गवर्नमेंट स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है।
सो नाउ वी विल सी द स्टोरी। यहाँ पे दो स्टोरीज दी हुई हैं एनसीईआरटी बुक में, अब हम उन्हें डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज हाकिम शेख। हाकिम शेख जो थे वो मजदूर समिति जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इन वेस्ट बंगाल, उसके एक हिस्सा थे। तो एक शाम को क्या हुआ 1992 में कि गलती से उनका एक्सीडेंट हुआ, वो चलती हुई ट्रेन से गिर गए, उसकी वजह से उनके सर में बहुत ज़्यादा चोटें आई और उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट देना चाहिए था। तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो कहाँ ले गए, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए कोलकाता में, लेकिन वहाँ पे उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे स्पेयर बेड नहीं थे, मतलब एक्स्ट्रा बेड नहीं थे जिन पे उन्हें लेटाया जा सके और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन हो रही थी। धीरे धीरे 4 आवर्स बीत गए, वो जो क्रिटिकल टाइम था कि उनकी जान जा भी सकती थी, इतना मुश्किल टाइम था, और उन्हें 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया। कहीं पे बेड्स नहीं थे, कहीं पे मेडिसिन नहीं थी, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे, कहीं पे लाइन बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत दिक्कत हुई। फिर लास्ट में थक हार के उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। फिर वो इतने गुस्सा हुए और जो उनका संगठन था, जो उनका मजदूर समिति थी, उन्होंने क्या किया, केस किया इस बात पे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये पब्लिक सर्विस है, तो हमें एडमिट क्यों नहीं किया गया जब मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी। तो फिर जब डिसीज़न आया तो वो इनके फेवर में आया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनका जितना भी खर्चा हुआ इलाज में उतना इन्हें पे किया जाए। नेक्स्ट स्टोरी है सी हियर। जो पहले स्टोरी हमने देखी वो एक रियल स्टोरी थी, ठीक है, इसलिए नेम और ईयर सब स्पेसिफाई था, लेकिन ये जो सेकंड स्टोरी है ये क्या है, एक बच्चों के लिए स्टोरी है ताकि वो कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। यहाँ पे कहानी है दो बच्चों की, अमन और रंजन। तो जो रंजन है वो रिच है और अमन है वो पुअर है। क्या हुआ, इन दोनों बच्चों को वायरल हो गया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। तो द वन वेयरिंग दिस स्पेक्टिकल्स, ये चश्मा जो पहने हुआ है ये बच्चा है रंजन जो कि रिच है, और ये दूसरा बच्चा है अमन जो कि पुअर है। तो जब इन दोनों को वायरल हो गया तो 1 वीक तक ये स्कूल नहीं आए, तो उसके बाद जब ये बच्चे स्कूल आए तो उन्होंने एक दूसरे को बताया कि एक्चुअली हुआ क्या। तो रंजन ने बताया कि मेरे पापा मुझे एक बड़े से हॉस्पिटल में लेके गए थे, मैं डॉक्टर से प्रॉपर मिला अपॉइंटमेंट लेके, फिर उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, मुझे कुछ टेस्ट भी लिखे, हमने इलाज कराया और हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, लेकिन इलाज के बाद अब मुझे बेटर फील हो रहा है। वहीं बात करते हैं अमन की, उसने बोला जब मैं अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गया ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा लंबी थी, हम घंटों तक लाइन में खड़े रहे और उसके बाद मेरा नंबर आया। फिर जब मुझे डॉक्टर ने देखा तो उसने कुछ टेस्ट बताए, टेस्ट रिपोर्ट के लिए भी मुझे 3 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, और जब मैं टेस्ट रिपोर्ट लेने गया तब भी वहाँ पे बहुत भीड़ थी जब मैंने टेस्ट करवाए थे। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन ली उसे खा के मैं जल्दी ठीक हो गया। हियर इज डायलॉग गिवन ऑफ बोथ द स्टूडेंट। यहाँ पे दोनों बच्चों का एक एक डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे रंजन कहता है कि मैं जिस हॉस्पिटल में गया वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खानी पड़ी और पूरी मुझे कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी, 3500 मेरा खर्चा हुआ। वहीं दूसरी ओर अमन कहता है कि अच्छा पर मेरा ट्रीटमेंट था उसमें तो सिर्फ 150 रुपीज़ लिखे, ये और बात है कि मुझे क्यू में खड़ा रहना पड़ा और फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पता पड़ता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको एसी भी मिल सकता है, टीवी भी मिल सकता है, बेड मिलेगा स्पेशलाइज्ड, और वहाँ पे बहुत नीट एंड क्लीन होगा एटमॉस्फेयर, राइट। और इन सब सर्विस का आपको चार्ज किया जाएगा, आपको मेडिसिन भी एक्स्ट्रा लिखी जाती हैं, और ये जो पूरा टोटल था तो इस बच्चे का खर्चा बहुत हुआ। लेकिन दूसरी ओर बात करते हैं जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जो पब्लिक सर्विस है, तो वहाँ पे दूसरे बच्चे का ट्रीटमेंट सिर्फ 150 रुपीज़ में हुआ, लेकिन जो सिर्फ फैसिलिटीज़ मिली थी, जो एनवायरनमेंट मिला था वो इतना अच्छा नहीं था। Next, at the village level, there are health center where there is usually a nurse and a village health worker. विलेज के लेवल पे, अगर गांव के लेवल पे बात करें तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर होता है, ठीक, और वहाँ पे एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, यानी कि 2 लोग होते हैं, और इन्हें इतना ट्रेन किया जा सकता है कि ये डील कर सकते हैं जो कॉमन बीमारियां होती हैं, उन्हें देख सकते हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं और आपको मेडिसिन बता सकते हैं, और ये वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि एक ऐसा हेल्थ सेंटर जो कुछ ज़्यादा गांव, कई गांवों पे नज़र रखता है, उसके जो अंदर डॉक्टर्स होते हैं ना उनके सुपरविजन में ये बाकी लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन अ रूरल एरिया। एक गांव के इलाके में जो
प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ का जो डॉक्टर होता है वो कई गाँवों पे क्या करता है, सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट, सी दिस डायग्राम, यहाँ पे हमें इजीली दिखाई दे रहा है इस टेबल में। सी हियर, विलेज लेवल पे हमारे होते हैं हेल्थ सेंटर्स जहाँ पे एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है। फिर जब मैनी विलेज यानी कि पहले तो सिर्फ एक ही गांव की बात हो रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गांव हो जाते हैं, 4-5 गांव इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो विलेज लेवल के नर्सेज एंड स्टाफ को सुपरवाइज करते हैं कि उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं तो उनके ऊपर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, ये सबको सुपरवाइज करता है। सो a district level is a district hospital that also supervise all the health centers. Such a center covers many villages in a rural area. एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो सुपरवाइज करता है काफ़ी हेल्थ सेंटर को, जो कि कवर करते हैं कई सारे गांव जो कि रूरल पब्लिक जहाँ पे रहती है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर कोई सिटी है, कोई शहर है जो कि काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे। दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट। ये जो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि हम कम रुपए में अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक है, ये हमें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। एंड सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। इस तरह की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है ना, ये सभी के लिए होती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पब्लिक हेल्थ सर्विस, इसीलिए इन्हें पब्लिक हेल्थ सर्विस कहा जाता है क्योंकि ये आम जनता के लिए है, सभी के लिए है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। लेकिन हर बार गवर्नमेंट ही सारा काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल टीबी, मलेरिया, चिकनगुनिया से हमें बचाना है तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसमें कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकती है, लेकिन हमारी भी पार्टिसिपेशन, हमारी साइड से भी सपोर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मलेरिया फैल रहा है हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा, तो ये तो गवर्नमेंट का वर्क है कि वो मेडिसिन प्रोवाइड करे, हेल्थ चेकअप करे, लेकिन ये तो हमारा काम है ना कि हम अपने घर में कहीं पानी जमा ना होने दें, अपने कूलर्स को क्लीन करें, ये तो हमारा वर्क है। यानी कि हम जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब हम सपोर्ट करेंगे, तब जो गवर्नमेंट है वो हमें क्या करेगी, डिफरेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज करेगी और जो हमारी लोकेलिटी है वहाँ की जो हेल्थ है वो बेटर होगी। नेक्स्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। अब तक हमने पब्लिक देखा जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देखती है, अब हम प्राइवेट सेक्टर देखते हैं। मैनी डॉक्टर्स रन प्राइवेट क्लिनिक, बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं जो अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, यानी कि उनसे जो भी अर्निंग होगी वो खुद ओन करेंगे। जबकि गवर्नमेंट वाले केस में क्या था, हम जो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे थे उसके रिटर्न में वो हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, कई डॉक्टर हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक खुद से खोल लेते हैं। तो रूरल एरियाज जो हैं, जो टाउन्स हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देयर आर अदर फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, शॉप्स वेयर यू कैन बाय मेडिसिन। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि उस डॉक्टर पे कितना मनी है। बड़ा हॉस्पिटल भी ओपन कर सकता है, छोटा क्लिनिक भी ओपन कर सकता है, और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। एक्सरे की फैसिलिटी, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकता है, हो सकता है साइड में शॉप भी हो जहाँ पे मेडिसिन भी मिलती हो। तो ये फैसिलिटीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलती हैं। प्रॉब्लम फेस्ड इन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सर्विस। अब हम बात करते हैं कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम किस तरीके की हम फेस कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस आर नॉट इम्प्रूविंग एज फास्ट एज प्राइवेट। जो पब्लिक सर्विस है, गवर्नमेंट हमें जो सर्विस दे रही है हेल्थ से रिलेटेड, वो उतनी तेज़ी से इम्प्रूव नहीं कर रही है जिस स्पीड से प्राइवेट सेक्टर खुद को ग्रो कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। प्राइवेट सर्विसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़। जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जैसा कि डॉक्टर ओपन कर लेते हैं, ये ज़्यादातर हमें शहरों में देखने को मिलते हैं, और गांव की जो पब्लिक है वो इनसे बेनिफिट नहीं ले पाती है। दूसरी बात क्या है, जो प्राइवेट सर्विस मिलती है हमें हेल्थ से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कहीं से पैसा उधार लेते हैं, उन्हें अपने बच्चों का इलाज कराना है तो वो कहीं से मनी बोरो करेंगे, फिर विद इंटरेस्ट के साथ उसे वापस देंगे, या फिर कई बार उन्हें अपनी कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल बाइक है या गोल्ड है, तो इन्हें भी सेल करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। इन प्राइवेट सेक्टर मैनी डॉक्टर्स रिकमेंड सेम मेडिसिन विद हाई प्राइस। प्राइवेट सेक्टर में कई बार क्या होता है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेडिसिन भी लिख देता है, और कई बार ऐसी मेडिसिन लिखता है जिनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि कोड ऑफ मेडिकल एथिक कहता है, जो
मेडिकल फील्ड का एथिक्स है, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी फिजिशियन है उसे जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसे ड्रग्स लिखने चाहिए, ऐसी मेडिसिन के नाम लिखने चाहिए जिनके जेनरिक नेम्स है, यानी कि एक कॉमन नेम मेडिसिन का आप लिख दो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ब्रांड की चीज़ खरीदने के लिए किसी को फोर्स मत करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाम देखते हैं, जब आपको पेन होता है तो आप रिलीफ के लिए बाम अप्लाई कराते हो, यस। तो डिफरेंट कंपनी, किसी कंपनी का 20 रुपीज़ का है, किसी का 40 का है, किसी का 60 का है, किसी का 80 है, किसी का 180 है, किसी का स्प्रे है। तो ये रेंज अलग अलग है, ब्रांड अलग अलग है, उसके जो कंटेंट है वो तो सेम ही है। तो जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, हम बिलीव करते हैं, ये कहता है उनका प्रोफेशन कि जहाँ तक पॉसिबल है जो भी पेशेंट है उसे ऐसी मेडिसिन का नाम लिखो, एक कॉमन नेम लिख दो कंपाउंड का कि उस मेडिसिन की कंपोजिशन में क्या है वो आप लिख दो। उसके बाद कोई भी आप स्पेसिफिक ब्रांड नहीं बताओ कि तुम्हें इसी ब्रांड का लेना है। उसके बाद ये तो पेशेंट की चॉइस है कि उस पर कितना अमाउंट है और वो कौन सी ब्रांड का परचेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड है, नो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर एंड डर्टी सराउंडिंग, फॉल इल अगेन एंड अगेन। जो बच्चे हैं यहाँ के वो अंडर नरिश्ड, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता, वो जो पानी पीते हैं वो भी साफ़ नहीं होता और पीने लायक नहीं होता, उनके आसपास की सराउंडिंग इतनी गंदी होती है कि वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। इन विलेजेस नो फोकस ऑन हेल्थ ऑफ वुमेन, गाँवों में औरतों की जो तबीयत होती है, जो उनका स्वास्थ्य है, उसके प्रति लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है और प्रॉपर तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है जैसा कि वो डिज़र्व करती हैं। जबकि सिटीज़ में लोग जागरूक हैं, एजुकेटेड हैं, तो औरतों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनकी हेल्थ अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स और लेडीज़ लिविंग इन विलेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं केरल की। इन 1996 द केरल गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। 1996 में केरल की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, जो उनके पास टोटल फंड थे, जो भी उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करे थे, उससे जो फंड कलेक्ट हुआ था उसका जो 40% अमाउंट था वो उन्होंने क्या किया, अपने बजट का डायरेक्ट पंचायत को दे दिया। इससे क्या हुआ, जो पंचायत को रुपीज़ मिला, बजट का 40% जो अमाउंट मिला, इससे उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी और गाँवों तक साफ़ पीने का पानी पहुंचाया, फूड ये देखा कि सब तक सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जो वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पे खर्च किया गया है, उनकी एजुकेशन पे खर्च किया गया, जो वाटर सप्लाई है उससे रिलेटेड न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया गया और उन्हें अप्लाई किया गया। ये चेक किया गया कि जो गाँवों के स्कूल हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को बताया गया और उनका सजेशन लिया गया कि हम अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करें, और जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी भी जो वर्किंग है उन्हें इम्प्रूव किया गया। तो इतना सब वर्क उन्होंने किया जब उनकी गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया कि अपने बजट का 40% अमाउंट पंचायत को दे दिया, जिससे उन्होंने गाँवों में जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉर्ट आउट किया। इतना सब करने के बावजूद, इतने सारे स्टेप्स लेने के बावजूद क्या हुआ, डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम स्टिल रिमेन, फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड सफिशिएंट स्टाफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतने सारे स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, फिर भी कहीं ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, कई बार लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही थी, मेडिसिन का इतना शॉर्टेज था, सफिशिएंट स्टाफ नहीं था, पूरा स्टाफ नहीं था, जितने लोग बीमार पड़ रहे थे उस रेशियो में स्टाफ नहीं था, वहाँ पे कम डॉक्टर्स या नर्सेज अपॉइंटेड थे। देन हॉस्पिटल्स में बेड भी बहुत कम थे, यानी कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है और अभी भी बहुत कुछ करना हेल्थ सेक्टर में रह गया है। अब तक हमने इंडिया में केरल का एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरीके से ग्रो कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, वर्ल्ड में एग्जाम्पल देखते हैं एक कोस्टा रिका का। तो फर्स्टली आपको मैप में दिखाई दे रहा है कोस्टा रिका रेड कलर से, यू कैन ईजिली सी दिस, ओके। सी, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्थीस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में कंसिडर किया जाता है कि कोस्टा रिका वन ऑफ द हेल्थीस्ट कंट्री, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है, दैट कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि कोस्टा रिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल नॉट हैव एनी आर्मी। उन्होंने सोचा कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, हम एक बहुत ही पीसफुल कंट्री हैं और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी अच्छे हैं, हमें आर्मी मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विच हेल्प इन द गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी कुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ, जब इन्होंने आर्मी मेंटेन नहीं करी तो जितना खर्चा आर्मी पे होता, आर्मी को मेंटेन करने में होता, वेपन्स में होता,
वो सारा इन्होंने कहाँ पे स्पेंड किया, जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, हाउसिंग है, हेल्थ एजुकेशन है, तो इन सारे सेक्टर में उस पैसे को यूज़ किया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हुई, हेल्थ इम्प्रूव हुई लोगों की, उन्हें प्रॉपर पानी मिला पीने का, खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, सैनिटेशन हुआ, वुमेन की हेल्थ पे भी वर्क किया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई जब इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि हमें आर्मी मेंटेन नहीं करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।